भाई हम तो वापस लौट चुके हैं। इस वाले मार्ग पे कुछ भी नहीं है। सबसे पूछा तो यहाँ पे ना बग्गी की सुविधा है ना कचर की सुविधा है। और मतलब हमारे साथ बच्चे हैं तो मतलब हमें स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा आगे चल के हमें बग्गी मिल जाएगी, पर यहाँ पता चला थोड़ा आगे चल के कि बग्गी की सुविधा नहीं है। तो हम वापस चल दिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे और यहाँ पर ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो हम दूसरे मार्ग से ही वापस अपनी यात्रा शुरू करेंगे। भाई इस बार माता रानी हमारी बहुत कठिन परीक्षा ले रही है। पहले तो हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई, ट्रेन से था आने का, ट्रेन कैंसिल हो गई। उसके बाद ट्रैवलर बुक की, ट्रैवलर से भी ऐसे ही। और अब यात्रा करने में डिसाइड किया कि ताराकोट मार्ग से करेंगे। ताराकोट मार्ग से इसलिए फिर थोड़ा सा आगे चले, इसलिए वापस आ गए कि बग्गी नहीं मिलेगी। वहाँ पे आके पता चला कि वहाँ पे जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से बग्गी हो जाती है। अब वो मुझे भी कंफर्म नहीं है कि होती है नहीं होती है, लेकिन हम तो अब वापस चल दिए हैं दूसरे मार्ग की तरफ। दूसरे मार्ग से ही, पुराने मार्ग से ही वो अपनी यात्रा शुरू करेंगे। पता नहीं क्या होगा इस बार। हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा पर। फाइनली हम चरण पादुका अब आए हैं। हमारे तो सारे साथ के आगे निकल गए, बस हम ही पीछे रह गए। सबसे थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, सांस फूल रही है, पता नहीं क्या होगा। पच्चीस 26 जने आए थे, सबका अलग अलग ग्रुप है, सब आगे निकल गए, बस हमारा ही ग्रुप पीछे रह गया 5-6 जनों का। सबसे लास्ट में हम, पता नहीं कितने बजे तक पहुंचेंगे। तो जी जैसे है कि आपको पता चली गया है कि मैं आई हूँ माता रानी के दर्शन के लिए, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और यहाँ पर मेरे दर्शन हो चुके हैं। सुबह ही हमने 5 बजे तक दर्शन कर लिए थे और दर्शन वाकई में बहुत ही बढ़िया हुए, बहुत ही सुंदर। ना ज़्यादा भीड़ थी, बिल्कुल भी लाइन में तो मतलब बिल्कुल भी भीड़ थी ही नहीं। हमारे बाद लाइन लगी है क्योंकि 5 बजे तक दर्शन होते हैं सुबह में और उसके बाद 8 बजे दर्शन शुरू होते हैं। तो 5 बजे तक ही हमने अपने दर्शन कर लिए थे और दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए। और हमें भवन पे डॉर्मेट्री नहीं मिल पाई थी क्योंकि डॉर्मेट्री पहले से ही फुल हो गई थी, बुक हो गई थी। तो हम पार्वती भवन में रुके थे और पार्वती भवन में बहुत ही अच्छी सुविधा है, बहुत ही बढ़िया है वहाँ रुकने का। और मतलब बाथरूम वगैरह भी बहुत अच्छे से बने हुए हैं, तो जिसको नहीं पता है वो जा सकता है पार्वती भवन में। ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिल जाएंगे। दर्शन के बाद हम चल दिए थे भैरव बाबा के यहाँ जाने के लिए, रोपवे की टिकट देखने के लिए। रोपवे की टिकट हमें मिलने वाली थी दुर्गा भवन में बेसमेंट में, तो हम वहीं गए थे। भाई यहाँ पे देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लग रही है। ये लाइन अलग है और दूसरी तरफ रोपवे की लाइन अलग लगी हुई है। दूसरी तरफ रोपवे की लाइन अलग लगी हुई है। और उसमें भी इनका ये कहना है कि पहले ऑनलाइन वालों को मिलेगी, ऑफलाइन वालों को बाद में। पहले उनकी क्लियर होगी उसके बाद में हमें मिलेगी। पैदल जा रहे हैं, पैदल यात्रा शुरू करेंगे। कि टिकट का सिस्टम बिल्कुल चेंज कर दिया, पहले ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल अलग कर दिया है। और ये दुर्गा भवन में नीचे बेसमेंट में टिकट दे रहे हैं। ये बेसमेंट में अलग लाइन लग रही है और दूसरी तरफ अलग लाइन लग रही है। भैरव बाबा की चढ़ाई हमने शुरू कर दिया, चल रहे हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। उल्टे चल रहे हैं हम, चढ़ाई इतनी कैड़ी है, चलना मुश्किल हो रहा है। मेरी जूजी में सलाह दी है उल्टा चलने की। जियाजी ने सलाह दी है उल्टा चलने की, उल्टा चलो। चढ़ाई तो यहाँ की बहुत खड़ी है, तो हमने डिसाइड किया अब सीढ़ियों से चढ़ने का। हमने सीढ़ियाँ स्टार्ट की चढ़नी। सीढ़ियाँ भी इतनी सारी हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है कि बस अब ख़त्म हो गई, लेकिन इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ होती हैं। और एक बार में अब लगता है कि ये लास्ट है, बस यहाँ पे आए हैं तो अब लास्ट हो गया। लेकिन सीढ़ियाँ कई बार हमें लेनी पड़ी और हमने आधे से ज़्यादा तो अपनी चढ़ाई सीढ़ियों से ही करी, क्योंकि सीढ़ियों से फिर भी लग रहा था कि हाँ हम आराम से पहुँच पाएंगे, वैसे हम नहीं चल पा रहे थे। पहुंच गए हमसे। हेलो गाइस, ये हमसे पहले ही पहुंच गए सारे के सारे, हम ही लेट हो गए। भाई 8 नवंबर 2025 फाइनली हम भैरव बाबा की पहुँच गए।
और यहाँ का व्यू देख सकते हो, बहुत अच्छा है और ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, बहुत ही मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है और व्यू भी देख सकते हो कितना अच्छा है। अब हम चल दिए नीचे। भैरव बाबा के दर्शन हमारे बहुत बढ़िया हुए। कहते हैं कि जब तक माता रानी के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते, तब तक हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। अब हम नीचे चलते हैं। फाइनली हम अर्धकुंवारी आ गए हैं। हम हाथी मत्था वाले रास्ते से आए, इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था वहाँ से आना, क्योंकि वो बहुत कड़ी चढ़ाई होती है और उतरने में भी वहाँ से बहुत दिक्कत हो रही थी। फाइनली अब हम दर्शनी गेट पर आ गए। हम 8 बजे आए हैं नीचे उतर के। फाइनली हमारी यात्रा संपन्न हुई।